हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 19 जून। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय पी.एन. पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पूरी तिथि 19 जून को पड़ती है। 2022 में 27वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है। पहला पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था। 19 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने 22वें राष्ट्रीय पठन मास समारोह का शुभारंभ किया। इसका थीम है पढ़ो और बढ़ो, रीड एंड ग्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने मेघालय के री भोई जिले में, कहाँ पे? री भोई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये आप लोग को याद रखना है कौन से जिले में। नोखिलेम वन्य जीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्र के पास पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम क्या है? ये भी आप लोग को याद रखना है। ग्लीस्क्रोपस मेघालयनस रखा गया है इसका नाम। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इस नई खोज के साथ भारत से ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 131 हो गई इसके खोजने के बाद। अब मेघालय आ रहे तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं सी संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजरायल के साथ जल सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने इजरायल के साथ जल सहयोग के लिए समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजरायल की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। यह समझौता इजरायल के राजदूत एनेट सलीन और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के प्रमुख अभियंता डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान की मौजूदगी में हरियाणा भवन दिल्ली में हुआ है। अब हरियाणा कर रहा है तो हरियाणा के बारे में जानेंगे। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ये पंचायत 11 से 21 साल की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। इसमें लड़कियां सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होकर बदलाव लाने की दिशा में काम करती हैं। अब गुजरात में हो रहा है तो गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मैड्रिड में जून महीने में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो ट्रांसअटलांटिक गठबंधन की शीर्ष बैठक में शामिल होने वाले देश के पहले नेता बनेंगे। अब नाटो कर रहा है तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ है? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका, मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव हैं जेंस स्टोलनबर्ग। सदस्य देशों की संख्या है 30 और नाटो का अंतिम सदस्य है मैसेडोनिया।
हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और किस देश ने लोगो लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम और भारत देश ने 50 वर्ष के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए लोगो लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नई दिल्ली में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री महामहिम श्री बुई थान सोन ने 50 वर्ष के उत्सव के लिए संयुक्त लोगो का शुभारंभ किया है। लोगो ए है, देख लीजिए आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद के मित्तल सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रमोद के मित्तल ने अजय पुरी की जगह ली है। अब इस क्वेश्चन में COAI इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1995 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। आप लोग यहाँ पे आरती प्रभाकर को देख रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार नियुक्त हुई हैं। राधा अयंगर प्लम्ब पेंटागन पद के लिए नामित की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने कोविड-19 महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। अब चीन ने लिया तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनमी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरगम कौशल को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मिसेस इंडिया इंक के मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 देश के विनर सरगम कौशल बनी हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का आयोजन 15 जून 2022 को मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में आयोजन किया गया था। पहले रनरअप का खिताब जूही व्यास को मिला है और दूसरे रनरअप का खिताब चाहत दलाल ने जीता है। सरगम कौशल महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली हैं। अब मुंबई आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन बीजिंग में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। 23 जून 2022 को चीन की राजधानी बीजिंग में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। यह बैठक वर्चुअल होगी, लेकिन सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेगा? शी जिनपिंग करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना इसका उद्देश्य है। ब्रिक्स आ रहा है, इसके बारे में जान ले। पहले 2006 में ब्रिक नाम था, क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं जुड़ा था। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2019 में। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ जाने की वजह से अब इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। कल का जवाब है, हाल ही में आरती प्रभाकर किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं आरती प्रभाकर। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनम एजूथम योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।